वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? गांधी जी ने बल दिया राजनीति का आध्यात्मिकरण पर, राजनीति का धार्मिकरण पर तथा राजनीति का विकेंद्रीकरण पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद, तो दोस्तों यह हो जाएगा अनुच्छेद 21 का 1 का क में। वाक स्वतंत्रता के तहत ही प्रेस स्वतंत्रता भी अंतर्निहित है, अनुच्छेद 1 का क में। अगला प्रश्न है, अकबर ने कब जजिया कर की समाप्ति की थी? अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध का संबंध है शाक कुल से। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका के लेखक कौन हैं? हिस्टोरिका के लेखक हैं हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों, सल्तनत काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, ईरानी परती सिजदा की शुरुआत किसने की थी? ईरानी परती सिजदा की शुरुआत की थी बलबन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है उपभू, यानी कि पेरिगी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन हैं? राज्यसभा के वर्तमान महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? पुनीत सागर अभियान चलाया गया है एनसीसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अक्षांश का तात्पर्य है? अक्षांश का तात्पर्य है गोलोक पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स निवासी था जर्मनी का। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है,
भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षित जनता, नागरिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय का यामांतर नहीं गुजरता है? भारत के मानक समय का यामांतर नहीं गुजरता है महाराष्ट्र, जबकि छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से तथा आंध्र प्रदेश से, यह तीनों राज्यों से भारत के मानक समय का यामांतर गुजरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह में। अगला प्रश्न है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। प्राचीन वैशाली जो विश्व के प्रथम गणतंत्रीय राज्य लिच्छवी की राजधानी थी, वर्तमान में हाजीपुर कहलाता है। अगला प्रश्न है, पटना स्थित शराकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? पटना स्थित शराकत आश्रम की स्थापना की गई थी मजरुल हक के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेरा रोसा का पारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अपसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपसादी सेलों के लिए जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह सेलें अस्त्रों में निक्षेपित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा क्या है? तो दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा है 61,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, जो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है वह है गेहूँ, जबकि जूट, कपास तथा गन्ना यह तीनों नकदी फसल हैं। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो दोस्तों, फिनलैंड की संसद कहलाती है संसद। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था सिंदरी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है।
साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो दोस्तों जो मिलान सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रत्येक दिन मध्याह्न के बाद गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया एवं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया। अगर आप लोग को क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल जीएस विद आंसू को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, जबकि समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक काल से। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है जो देवी सविता को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो दोस्तों वह वंश है गुप्त वंश, जिन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। अगला प्रश्न है, कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससनगी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे? तो दोस्तों टंका बने थे चांदी के, ससनगी बने थे चांदी के तथा जीतल बने थे तांबा के। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुगलमा पर्ती। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो दोस्तों भारतीय रेल ने कवच नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह प्रसिद्ध गुरु का नाम है आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है? तो दोस्तों, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों, वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वह भाग है सूक्ष्मवर्ती काग। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो दोस्तों, वह रसायन का नाम है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।